बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जिसमें हमने लॉग का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फाइनली लॉग फाइंड करने का फाइनल प्रोसेस है। यानी इस स्टेप में लॉग फाइंड करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं, लॉगरिथम फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, यहाँ पे हमने उनको क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। तो अब लॉगरिथम से मुराद यहाँ पे क्या है, कॉमन लॉगरिथम, यानी ऐसा लॉगरिथम, ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या हो, 10 हो। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जिसकी बेस अगर 10 है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। वही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो किसी भी नंबर का लॉग होता है उसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, जैसे यहाँ पे 43 गिवन है, तो इसके हमारे पास दो पार्ट हैं, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हमने कल डिस्कस किया था, वो क्या था, वो था कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो हमने कल फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं मैंटिसा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैंटिसा। तो ये हमारे पास इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक नंबर का लॉग जो है मुकम्मल हो जाता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था डिस्कस, तो आज हमने क्या करना है, इसके साथ साथ मैंटिसा भी देखना है कि हमने मैंटिसा कैसे फाइंड करना है और किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे नंबर कौन सा गिवन है, 43 गिवन है। तो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं और कंप्लीट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, इसके दो मेथड बताए थे आपको। एक था कि आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नोट करना है, ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड पे अगर नंबर 1 से बड़ा है तो उसकी लेफ्ट साइड पे डिजिट काउंट करने हैं, उसमें से एक माइनस कर लेना है, ठीक है। या एक और तरीका है, इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में लिख लें, वहां से जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो आप डेसिमल पॉइंट देखें, उसके लेफ्ट साइड पर कितने नंबर है, हमारे पास दो नंबर हैं, दो डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसका आएगा हमारे पास 2 - 1। जितने भी डिजिट होंगे उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे। अगर नंबर 1 से बड़ा है, नंबर 43 है, 1 से बड़ा है, तो इसका क्या आएगा, 2 - 1, यानी पॉइंट से लेफ्ट पे कितने डिजिट हैं वो, और -1 कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है वो है मैंटिसा, ठीक है, MANTISSA, मैंटिसा, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करना है, ये आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ठीक है। आपकी बुक के लास्ट पे आपको आंसर्स के बाद जो है टेबल गिवन होगा एक, जिसको हम कहते हैं लॉग टेबल, ठीक है, और एंटी लॉग टेबल ग्लोसरी के बाद। या आई थिंक पेज नंबर आपका बन रहा है 283, ठीक है। ये आपकी बुक का 283 पेज है, वहां से लॉगरिथम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको और आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कैसे हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी वीडियो नजर ना आए, आगे आपको मेथड नजर आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर कौन सा है, नंबर हमारे पास 43 है। वैसे इसमें 4 डिजिट होते हैं, हमने 4 डिजिट लेने होते हैं पहले। यहाँ पे 2 हैं तो अगले 2 हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम इसी को देखेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के बाद आपको पता है क्या होता है, हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है, यानी आगे 0 हैं सारे। तो हमने क्या करना है, जो इसके फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो आपने देखने हैं। जो फर्स्ट 2 डिजिट ये 43 है, तो आपने लॉग टेबल के अंदर जो फर्स्ट आपका कॉलम है उसके अंदर देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं 43 का जो हमारे पास नंबर है वो कहाँ पड़ा है, 43 का नंबर देखेंगे। अब उसके आगे जो डिजिट होगा, अब 43 के आगे डिजिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देखेंगे, 43 के आगे 0 देखें। हमारे पास जो इसका नंबर आ रहा है लॉग टेबल के अंदर, ये आ रहा है 6335, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 63 and 35, ओके हो गया। अगर यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट्स हैं, आगे 0 लिख लेंगे। अगर 3 है तो इस नंबर को आपने देखना है 43 के आगे, ठीक हो गया, वो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपली पॉइंट लगा देना और यहाँ पे 0 लगा देना, ठीक है। अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा जो है वो दोनों फाइंड हो चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक 1 है और जो मैंटिसा है वो क्या है, 0.6335 है। अब इसका लॉग निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम LOG लॉग लिखेंगे। इस नंबर का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, किसका फाइंड कर रहे हैं, 43 का। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर या सिंपली लिख दें आप 43 लिखेंगे। और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है, 1 है, और जो मैंटिसा है वो क्या है,
6335 इसको ऐड कर देंगे। मेंटिसा आपका हमेशा पॉइंट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा और पॉइंट की फॉर्म में आएगा। ये वाला नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको ऐड करें, हमारे पास ऐड करने से जो आंसर आता है वो आता है 1.6335, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है log ऑफ 43 आ चुका है। अगर आप बुक के अंदर आंसर चेक करें तो आपको ये log ऑफ 43 1.6335 आपको नजर आ जाएगा। आई होप सो आपको मेथड समझ आ गया होगा कि हमने कैसे log फाइंड करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स गिवन हो, नंबर गिवन हो, पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, फिर मेंटिसा देखना है log टेबल के जरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है log देखने वाला, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये log टेबल आपको पेपर में अवेलेबल होगा, छोटा सा बुकलेट मिल जाता है 10-20 रुपए का, वो आप साथ लेके जाएंगे या आप बुक वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है इसका, जिसका आंसर क्या आया 1.6335। ओके, तो अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में जो नंबर है वो कौन सा है 579। क्या करना है, इसका log फाइंड करना है, कॉमन log फाइंड करना है। तो आपको बताया था इसके दो पार्ट हैं, एक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है मेंटिसा। हमने दोनों को फाइंड करना है और बाद में क्या कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब नंबर क्या है 1 से बड़ा है, मेथड बताया था आपको। अब इसका डेसिमल पॉइंट कहां पे खड़ा है, बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट पे कितने डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है। तो आपने क्या करना है 3 में से 1 को माइनस कर लेना है, ठीक है। 3 - 1 क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है 2 है, खासा जिसका 2 है। ओके हो गया। अब क्या करना है, आपने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो अब आपने जाना है log टेबल पे, आपका पेज नंबर आपको बताया था 283 है, ठीक है। log टेबल पे आपने जाके जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो कौन से हैं हमारे पास 57 है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 57 है। अब 57 के आगे आपने 9 देखना है, ठीक है। तो 57 हमारे पास इसका 284 पेज पे आता है, अगले पेज पे, ठीक है। तो ये आप देखें 57 के आगे हमारे पास आप देखेंगे पहला जो कॉलम है 0 वाला है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 9 वाला लास्ट कॉलम है, ठीक है, डिफरेंस से पहले पहले। तो ये आ रहा है हमारे पास 7627। क्या आ रहा है 7627। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे 7627। ये हमारे पास क्या आ गया इसका मेंटिसा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। याद रखें मेंटिसा हमेशा आपका पॉइंट में आता है, ठीक है। जो भी नंबर आएगा यहाँ पे राइट करके पहले क्या लगा देंगे इसका पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0। अब दोनों पार्ट इसके आ चुके हैं। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे log ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 579। क्या आएगा हमारे पास, पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसको ऐड करेंगे हम किसके अंदर 0.7627 के अंदर, ठीक है। इसको ऐड कर लें, सिंपली इसका आंसर क्या आएगा 2.7627। तो ये हमारे पास log ऑफ 579 का आंसर आ चुका है 2.7627। आपने इसको मजीद बुक से चेक कर लेना है। तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। सिंपली आपने इसकी 2 चीजें फाइंड करनी है, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, और उनको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स आप चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 1.982। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, log के अंदर। अगर 4 से ज्यादा आते हैं तो हमने 4 ही रखने हैं। हमने जो 4 डिजिट है उसको राउंड ऑफ कर लेना है। इसके बाद अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको बढ़ा देंगे। अगर 4 है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारा नंबर जो कंप्लीट है, यहाँ पे log का प्रोसेस आपका पूरा होगा, ठीक है। पहले हमारा शॉर्ट था, यहाँ पे पूरा होगा। कैसे कि आपने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट पे कितने डिजिट हैं। देखिए 1 डिजिट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1 में से 1 को माइनस कर लेंगे, 1 - 1, यानी पॉइंट से लेफ्ट पे जितने भी डिजिट हों उनमें से 1 माइनस करना है। तो हमारे पास इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना है मेंटिसा। अब मेंटिसा कैसे निकालना है, आपने इसके 4 डिजिट नोट करने हैं। डिजिट कौन से हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रफ पे, ये हमारे पास हैं 1982। आपने पॉइंट को छोड़ देना फिलहाल। आपने सबसे पहले log टेबल में जाके 19 को देखना है, 19 को देखना है, ठीक है। और 19 के आगे 8 देखना है आपने, ठीक है। अब 19 के आगे 8 हमारे पास क्या आता है log टेबल के अंदर, इसको हम जाके चेक करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पेज पे 283 पे 19 के सामने हम 8 देखेंगे, ठीक है। 19 के सामने 8 हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ रहा है 2967, ठीक है, 2967। ये हमारे पास आ रहा है 2967। ये आपने नोट कर लेना नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिजिट का काम तो हो गया हमारा कि हमने इसको 19 को 19 को 8 के सामने देख लिया। अब जो अगला नंबर है आपका लास्ट वाला 2, ये किस लिए है, ये है मीन डिफरेंस के लिए। वो कैसे देखना है आपने दोबारा 19 के आगे जो आपका आगे कॉलम होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मीन डिफरेंस का कॉलम है 1 से लेकर 9 तक,
ठीक है। तो आपने इसी 19 के आगे देखना है कि आप किसको 2 को देखना है, ठीक है। अब 19 के आगे 2 को देखना है तो 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है, ठीक है। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। तो पहले हमने 19 के सामने 8 देखा था, 8 का जो आंसर है वो लाइन के नीचे पड़ा है, तो यहाँ भी हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे सेम है, ठीक है, 4 4 है ऊपर भी नीचे भी, बट हम अगर चेंज हो सकते हैं तो आपने जहाँ अगर पहले 0 से 9 तक जो आपने 8 वाला देखा है, इसका अगर नंबर नीचे पड़ा है, नीचे वाली लाइन में, नीचे वाले रो में पड़ा है, तो आप आगे भी क्या देखेंगे, नीचे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में 4 4 है डिफरेंस, मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 4 ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 2 9, और इसमें आप 4 ऐड करें, ये बन जाएगा 7 1, ठीक है, 2 9 7 1। तो आपका जो मेंटीसा है वो क्या आ जाता है, 0.2971। तो ये हमारे पास प्रोसेस है कि आपके पास 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। पहले 2 को आपने कॉलम के फर्स्ट कॉलम में देखना है, उसके सामने जो नंबर लगे हुए हैं वो सेकंड थर्ड डिजिट होगा हमारा, और जो लास्ट है वो क्या होगा, मीन डिफरेंस का होगा, ठीक है। इसका मेथड मैं आपको बकायदा वीडियो बना के समझा दूंगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये आपने लाजमी जो है सीखना है, ठीक है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटीसा भी आ गया। अब क्या निकालना है, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये हमारे पास रफ प्रोसेस है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, लॉग लिखना है। लॉग ऑफ क्या है हमारे पास, 1.982, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, इसमें ऐड करेंगे 0.2971, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.2971 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर है, लॉग ऑफ 1.982 का आंसर है, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। आई होप सो आपको इसका थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है, सेम मेथड है, बट यहाँ पे आपने 4 डिजिट यूज करने हैं। तो लॉग के अंदर यही फाइनल स्टेप है कि आपने 4 डिजिट को कैसे यूज करना है, वो आपने लॉग टेबल कैसे देखना है। मजीद मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट 4th पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसके 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। जो हमारे पास फर्स्ट 3 पार्ट थे वो थे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले, ठीक है, जिन नंबर 1 से बड़े थे। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 5 6 है, इसमें हमारे पास जो नंबर है वो 0 से छोटा है। अगर आप 4th पार्ट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0876। इसमें क्या होगा, आपको बताया था कि जब नंबर 1 से छोटा होता है, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव आता है। कैसे नेगेटिव आता है, इसका हमारे पास फार्मूला होता है, माइनस लिखते हैं और यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है। कितनी जीरो है, 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, 1 के अंदर आगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। जितनी जीरोस हों उसके अंदर 1 ऐड करना है। पहले मैं नफी किया था, यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -2। अब निकालना है इसका मेंटीसा। अब मेंटीसा का वही मेथड है, आपने डिजिट देखने हैं कौन से, हमारे पास ये 0 है, ये 0 है। 0 को आपने बिल्कुल जो है ना साइड पे जो है कर देना है, ठीक है। हमारे पास मेन नंबर कौन से हैं, नॉन जीरो, 8 7 6। आपने इनको नोट करना है, यानी 8 7 और 6। अब 87 को आपने लॉग में देखना है और उसके आगे क्या देखना है, आपने 6 देखना है, ठीक है। आप लॉग टेबल पे जाएंगे, पेज नंबर हमारे पास कितना था, 283 था। अब जो 87 है वो 4 पे आएगा, 284 पे। 87 के आगे आपने 6 देखना है, 87 के आगे हमने देखना है 6, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आता है 9425, ठीक है, 9425। तो हमारे पास ये आ जाएगा 9425, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 0.9425। ओके हो गया। अब ये हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक और ये आ गया मेंटीसा। अब निकालना है हमने लॉग, किसका लॉग, लॉग ऑफ 0.087 और 6। क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को आपस में ऐड करना है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था -2 और मेंटीसा कितना है, 0.9425, ठीक है। इनको आपस में ऐड करें, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -1.0575। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, -1.0575 -2 प्लस 0.9425। आप कैलकुलेटर पे करेंगे, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब बुक पे हमारे पास ये वाला आंसर मौजूद है, बिल्कुल सेम आंसर है जो हमने निकाला है। आप बुक को फॉलो करें, ये वाला आंसर आपका ओके है, -1.0575। ये आप नाम भी लिखे तो इट्स ओके, कंसेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 4th पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ। सो चलते हैं हम 5th पार्ट की तरफ, जहां पे हमारे पास नंबर कौन सा है, 0.047। अब देखिए नंबर फिर अगेन 1 से छोटा है, यानी 0.0 है। तो क्या करना है, आपने डेसिमल पॉइंट के बाद पहले जो नंबर से पहले 0 काउंट करनी है। कितने 0 है, 1 0 है, तो आपने बाहर माइनस लगाना है और 1 0 का 1 लगाना है और फिर +1 कर देना है, ठीक है। ये 1 आपने लाजमी करना है, इधर जो भी नंबर है यहाँ पे आपने 1 प्लस करना है।
तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन -2। तो इसका हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आ गया, -2 आ गया। उसके बाद फाइंड करना है इसका मेंटिसा। अब मेंटिसा में देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 0 4 7 हमारे पास नंबर कौन सा है, सिर्फ 4 7 है। अब 4 7 के बाद नंबर कोई नहीं है, यानी यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। यानी 47 को हमें क्या देखना है, लॉग टेबल में 0 के सामने देखना है। तो आप आएंगे लॉग टेबल में, आपने 283 पेज पे आना है और 47 के आगे बिल्कुल सामने जो पहला नंबर है वो कौन सा है, वो है 6721, यानी इसको 0 में देखना है 6721, आपने ये राइट कर लेना है, ठीक है। 6721 ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मेंटिसा आ गया 0.6721। अब इसका लॉग निकालना है, तो इसको कंबाइन करें, लॉग ऑफ 0.0470, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, पहले लिखेंगे हम -2, उसके बाद प्लस ये 0.6721। इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे -2 प्लस 0.6721, हमारे पास इसका आंसर आएगा -1.3279। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1.3279। ये हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ 0.047 का आंसर है, ठीक है। 0 आप ना भी लिखें इधर, इट्स ओके। हमने क्या लिखना है, लॉग ऑफ 0.047। दोबारा आप इसको राइट कर सकते हैं, लॉग ऑफ 0.047। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा 6 पार्ट है। सो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, 0.000354। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन नंबर जो है 1 से छोटा है, ठीक है, 0 की फॉर्म में है। तो 0.00 हमारे पास कितनी 0 हैं, काउंट करें। पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले 3 से पहले 3 0 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे और 3 zeros हैं, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है इसका वो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -4 है। अब निकालना है इसका मेंटिसा। अब मेंटिसा में हमने क्या देखने हैं, नॉन जीरो डिजिट देखने हैं, 0 वाले छोड़ देने हैं आपने, ठीक है। कौन सा नंबर है हमारे पास, 354। यहाँ पे आपने साइड पे लिख लेने हैं 354, यानी आपने 35 के सामने 4 को देखना है लॉग टेबल के अंदर। तो आप आए पेज नंबर 283 पे और 35 के आगे आपने क्या करना है, जो पहला डिजिट है ये 0 है, पहला कॉलम क्या है, 0 है। आपने ख्याल करना है, अक्सर बच्चे इसको 1 काउंट कर देते हैं। जो 35 के सामने पहला कॉलम है ये 0 वाला है, जो कि 5441 है। उसके बाद 5453 ये 1 वाला हो गया। उसके बाद 5465 ये 2 वाला हो गया। उसके बाद 5478 ये 3 वाला हो गया। हमने देखना है 4, तो ये है 5490, ठीक है, 5490। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5490। इसके आगे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास मेंटिसा क्या आ गया इसका, 0.5490। अब निकालना है इसका लॉग। लॉग कैसे निकलता है, दोनों को कंबाइन कर देंगे। हमारे पास लॉग किसका है, 0.000 नंबर जरा बड़ा है बट बहुत ही इजी है, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैरेक्टरिस्टिक -4 और प्लस क्या है हमारे पास 0.549 एंड 0। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, हमारे पास इसका आंसर आएगा -3.45 एंड 1। हो सकता है कि 0 हो, बट मेरे पास ये आ रहा था, तो बुक में आगे 0 लगी हुई है, तो पॉइंट के बाद जब नंबर खत्म होते हैं तो 0 हम जितनी चाहे लगा सकते हैं। बट यहाँ पे हमने 0 एक लगा देने, क्योंकि हमने 4 डिजिट यहाँ पे राइट करने होते हैं, ठीक है। ना भी लगाएं तो इसका आंसर क्या है, -3.451 भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वो भी आपका ठीक होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का ये आ रहा है तो ये भी ठीक है, या 0 लगा दें वो भी ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ क्या आ गया, 0.000354, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉग का जो बेसिक क्वेश्चन था, जो इस चैप्टर का नेम है लॉगरिथम, वो आज हमने सॉल्व कर लिया है कि किसी भी नंबर का हमने लॉग कैसे फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, 2 स्टेप्स हैं। एक है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो तरीका आपको पहले क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। उसके बाद मेंटिसा, जो कि लॉग टेबल से हम फाइंड करते हैं, ये भी आज हमने देख लिया है। मजीद मैं क्या करूंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग करके आपको इसका मेथड बताऊंगा, या आपको नोटबुक पे जो रिकॉर्ड करके समझा दूंगा कि कैसे आपने ये वाला फाइंड करना है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको मेरा मेथड पसंद आ रहा होगा। तो वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें लाजमी, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलता है और मुझे मजीद जो है मेहनत करने की हिम्मत मिलती है। तो लाजमी आपने वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट लाजमी करना है। सो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।